तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIOS DLED केस के अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी छात्रों के पिछले कई दिनों से कमेंट के माध्यम से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर NIOS DLED के केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और क्या NIOS DLED किए हुए छात्र प्राइमरी में वैलिड होंगे या नहीं होंगे, और जिन छात्रों ने NIOS DLED से नौकरी पा ली है प्राथमिक में तो क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है। इस पर एक बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप NIOS DLED की हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी छात्र, लाखों की संख्या में NIOS DLED छात्र परेशान हैं और लगातार मैसेज भी आ रहे हैं कि सर NIOS DLED कहीं बाहर तो नहीं होगा, क्या वो प्राइमरी में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। और कुछ बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे कि NIOS DLED जब कुछ राज्यों ने अलाउ कर दिया था तो उत्तराखंड के छात्र सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए, यानी कि NIOS DLED का केस सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया। कुछ छात्र ये भी जानना चाह रहे थे, तो वो उस पर भी बात होगी। लेकिन NIOS DLED प्राइमरी में वैलिड है, इसके कुछ प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो सबसे पहले बिहार में जब 6th पेज की ही भर्ती चल रही थी, उसमें जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पटना हाई कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ अपील डाली और NIOS DLED को प्राइमरी में वैलिड कराया। वहाँ पटना की जो हाई कोर्ट है उसने NIOS DLED को वैलिड माना है। और वहीं आप देख सकते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट ने, और आप इधर भी देख सकते हैं उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने तो माना ही माना है। और अभी जो राजस्थान में प्राइमरी में भर्ती हुई थी L1 में, वहाँ भी NIOS DLED को प्राइमरी में वैलिड माना है। आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा NIOS DLED को इंक्लूड किया है। यहाँ तक कि राजस्थान में NIOS DLED से किए हुए छात्र ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं और उनके अकाउंट में सैलरी भी आ चुकी है। जिन छात्रों ने NIOS से DLED किया था वो छात्र पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उन्हें घबराने या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड वाले छात्र सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे पहुंच गया NIOS DLED का। ये बात जब उत्तराखंड की सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ वैकेंसियां निकाली थी तो उसमें NIOS DLED के छात्र ने उसमें भाग लेने का मौका मांगा था, जिसमें B.Ed छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण B.Ed छात्रों ने इसका विरोध किया और उत्तराखंड की सरकार ने NIOS DLED छात्रों को उस भर्ती में शामिल होने के लिए मना किया था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि NIOS DLED वैलिड नहीं है या हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। उनका बस ये कहना था कि अगली भर्ती जो भी निकलेगी उसमें NIOS DLED वाले छात्र शामिल हो सकते हैं। लेकिन NIOS DLED के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उत्तराखंड के हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर दी, जहां पर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने NIOS DLED को वैलिड माना और सरकार को इस भर्ती के, यानी कि जो प्राइमरी की भर्ती हो रही थी उसमें शामिल होने के लिए उन्हें वैलिड भी माना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार और B.Ed छात्र दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए NIOS DLED की वैलिडिटी के खिलाफ। यानी कि अब इधर लड़ाई हो गई अहम की, यानी कि ईगो फाइट कि या तो NIOS DLED वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इनकी कमी की वजह से अगर NIOS DLED छात्र सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, अगर वो सब सरकार की बात मान लेते तो NIOS DLED का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। और अदर राज्य तो जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपका ये बिहार हुआ, त्रिपुरा हुआ, सब स्टेट वैलिड मान रहे थे और परीक्षाओं में शामिल भी कर रहे थे और उन छात्रों को ज्वाइनिंग भी दे रहे थे कि कोई भी छात्र इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन उत्तराखंड के छात्रों की वजह से NIOS DLED बीच में अटक चुका है और उस पर तलवार अटकी हुई है। लेकिन फिर भी आप लोग परेशान ना हो, NIOS DLED प्राइमरी में वैलिड था, है और हमेशा रहेगा। और हाँ, अगर आप NIOS DLED की हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ NIOS DLED ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में तो शेयर ज़रूर करें।